2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक आ रहा है। साथ ही में और भी जो तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय समाज दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि इनका भी जो भारतीय समाज दल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है। इनके विधायक भी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनकी रणनीति क्या रहेगी। सर, सबसे पहले आपका देश पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। 2024 का जो चुनाव है आपकी क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? चूँकि देखिए, चुनाव में अभी थोड़ा समय है और परिस्थितियाँ उस समय क्या होगी और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही उस समय फैसला होगा कि हम उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल के साथ समझौता करेंगे। ये उस समय परिस्थितियों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। बात रह गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है और उसमें बहुत ही विचारवान बुद्धिजीवी लोग शासन सत्ता में स्थापित हैं। उनके दल का, उनके पार्टी का निर्णय है, वो स्वतंत्र है, अपने स्तर से जिसको शामिल करें या किसी को निकालें, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक सवाल तो बनता है कि आप भी राजभर समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई लोग जो है, चाहे वो अनिल राजभर हों, चाहे कैबिनेट मंत्री मंडल में भी शामिल हैं। हालांकि सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई और साथ ही में फिर एंट्री हुई सुभाषपा की। किस प्रकार देखेंगे, कहीं इतने लोग राजभर समाज के अपना अपना वर्चस्व जनाते हैं, कहीं एक दूसरे में कहीं मतभेद तो नहीं? ये जो कार्य हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, यह राजभर समाज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम सूरत राजभर जी को विधान परिषद का सदस्य बनाया। समाज के लिए बहुत सराहनीय कार्य हुआ। सकलदीप राजभर जी को राज्यसभा सांसद बनाया, सराहनीय कार्य हुआ। दोनों ही लोग समाज के प्रति समर्पित लोग थे, ईमानदार लोग थे और प्रतिभाशाली लोग थे। ऐसे लोगों को पार्टी ने विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सांसद बना करके जो कार्य किया, राजभर समाज इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहेगा। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी बुनियाद झूठ, विश्वासघात की पर खड़ी है, जिसने अपने राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक कार्यकाल में राजभर समाज को सिर्फ धोखा ही देने का काम किए हैं, राजभर समाज को छलने का काम किए हैं। राजभर समाज ही नहीं, उनके साथ जो भी रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के वो प्रोडक्ट रहे। बहुजन समाज पार्टी द्वारा वो विधान सभा का चुनाव भी लड़े। चुनाव हारने के बाद उस समय सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल बनाया था, उसके साथ रहे और उनको भी छोड़ने के बाद इन्होंने जो है कि अपना जो दल था भारतीय समाज पार्टी, उसको बना करके राजभर समाज के बीच गए और कहे कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पद नहीं लूँगा, राजभर समाज को जब हक हिस्सा अधिकार नहीं दिला दूंगा तब तक अपने घर लौट करके नहीं जाऊंगा। राजभर समाज सेंट्रलाइज हुआ, एक विशाल संगठन पैदा किया, जिसको देख करके कांग्रेस पार्टी ने भी इनके साथ खड़े होने का प्रयास किया। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी जो लोकमंच बनाए थे, उन्होंने भी इनको बुलाया और उनके भी सभा पर इन्होंने जो है कि संबोधन किया। उनको भी धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के पाले में भी गए। तो इनका पूरा राजनीतिक जीवन चरित्र देखा जाए तो किसी के यहाँ स्थायी रूप से टिके नहीं। जिसको छोड़े उस पार्टी के प्रति, उस पार्टी के प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं के प्रति अपशब्दों के माने में कोई ऐसा अपशब्द नहीं है जिसका इन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रयोग नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने दल में शामिल किया है सहयोगी के रूप में, ये राजभर समाज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि
इनका राजनीतिक इतिहास रहा है कि जहाँ गए हैं वहाँ राजभर समाज का जो उत्थान होना है उसको पतन में बदल दिए हैं, ये इनका इतिहास रहा है। आपकी बात से लगता है कि कहीं न कहीं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने राजभर समाज को छला है। हालांकि उनकी जो रणनीति हमेशा वो चाहे मीडिया में रूबरू हुए हों चाहे जहाँ पे रूबरू हुए हों, तो हालांकि वो चाहे वो 17 जातियों को मिलाने के लिए उनका जो मुद्दा रहा वो 17 जातियों को मिलाएंगे, साथ ही में अपने जो गरीब शोषित जो परिवार है उसको अपना हक दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आपका एजेंडा कभी भी आपने चुनाव लड़ा, आपका एजेंडा उनसे अलग क्या रहा? हमारा एजेंडा, मैंने शुरुआती दौर में जो हमारा एजेंडा रहा पूर्वांचल राज्य की मैं मांग कर रहा था, सवर्ण जाति आरक्षण 10% की लड़ाई लड़ रहा था, विमुक्त जनजाति आरक्षण की 8% लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी तो सवर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया। रही बात पूर्वांचल राज्य विमुक्त जनजाति आरक्षण, वो अभी पेंडिंग में पड़ा था। और इसके साथ साथ हमारी पार्टी की जो सबसे बड़ी रणनीति है 1 रैंक 1 पेंशन, जब समान वेतन समान अधिकार, जब इस देश में सभी कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो वेतन में इतना बड़ा अंतर है। सवाल इस बात का है कि वेतन एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के परिवार के जीवन को निर्वाह करने का एक माध्यम है। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक चपरासी का, एक 4th ग्रेड के जो है कि वर्कर का तनख्वाह यदि 2000 होता है तो ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी की तनख्वाह 30,000। ये बहुत बड़ा अंतराल है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह 1 रैंक 1 पेंशन है, उसी तरह समान वेतन लागू। हाँ, जो अधिकारी बड़े हैं उन अधिकारियों के सुविधा के लिए असीमित कर दिया जाए, उनको कार्य करने के लिए असीमित सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन वेतन सेम रहेगा। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी भी जो हमेशा से रणनीति रही है, जो अपने राजभर समाज को उठाने के जो इनके तमाम मुद्दे रहे हैं, इसको लेके जो चुनाव रहे उसमें हमारी जो रणनीति रही इस पर हमने काम किया और आगे भी चल के इस पर तमाम काम करेंगे, अपने राजभर समाज को हक दिलाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत के साथ पवन कुमार, ददेश, लखनऊ।